जय श्री राधा कृष्णा। आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ जो लक्ष्मी जी के शाप के कारण विष्णु भगवान का सिर धड़ से किस तरह से अलग हो गया। तो आप सुनिए, श्रवण कीजिए उसका। किसी समय की बात है, 10,000 वर्षों तक विष्णु भगवान युद्ध करते करते जब थक गए तो उन्होंने एक समुचित और शुभ जगह देखकर, समतल जगह देखकर विश्राम करने का मन बनाया और वह पद्मासन की मुद्रा में बैठ गए और वहीं पड़ा हुआ परतंचे पर, धनुष के ऊपर जो परतंचा चढ़ा हुआ था उसके एक सिरे पर अपना गर्दन टिकाकर वह निंद्रा में चले गए। योग निंद्रा में महामाया की कृपा से या दैववश या संयोगवश वह योग निंद्रा में चले गए। तो इस तरह से कुछ समय बीत गया और देवताओं ने सोचा कि इधर शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र इत्यादि देवताओं ने विचार किया देवगुरु बृहस्पति से विमर्श करके कि क्यों न एक यज्ञ का आयोजन किया जाए। तो यज्ञ का जब आयोजन किया जाए तो सबको याद आया कि विष्णु जी कहाँ हैं। तो सब लोग मिलने के लिए बैकुंठ गए विष्णु जी के यहाँ। विष्णु जी वहाँ नहीं मिले। ध्यान लगा के जब देखा तो देखा कि वह धनुष के नोक पर गर्दन टिकाकर वह योग निद्रा में चले गए हैं। तो विष्णु जी के बिना तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ भाग उनका है। तो फिर सब देवता, जितने गंधर्व किन्नर थे, सब आए उस उचित जगह पर जहाँ विष्णु जी योग निद्रा में थे। तो सब ने सोचा कि अब इनको कैसे जगाया जाए। इंद्र इत्यादि सभी देवताओं ने देखा कि उन सब ने भी विचार विमर्श किया कि उनको किस तरह से जगाया जाए। शिव बाबा ने कहा कि सोए को, जो निंद्रा में जो व्यक्ति हो, उसको नहीं जगाना चाहिए। तीन चीज़ करने से बड़ा ही पाप लगता है। सोए हुए को नहीं उठाना चाहिए, और पति पत्नी के बीच जो मतभेद कराता है, और माता और पुत्र के बीच जो मतभेद उत्पन्न करता है, ये तीनों जो पाप होते हैं वो उसमें ब्रह्म हत्या के बराबर के पाप माना गया है। इसलिए इससे सावधान रहना चाहिए। तो इस तरह से अब क्या हो, तो ब्रह्मा जी ने दीमक का सृजन किया। दीमक का सृजन किया तो दीमक वही जो हमारे आपके घर में रहता है, जो हमें दिखाई तो नहीं देता है पर वह अंदर ही अंदर सब कुछ खा पी के बराबर कर लेता है, वही दीमक है। दीमक का सृजन किया। इससे पूर्व मैं किसी एक वीडियो में आपको बताई थी कि जम्हाई की, यहीं से दीमक की उत्पत्ति यहीं से हुई। और इससे पूर्व वीडियो में मैं आपको जम्हाई के बारे में भी बताई थी। जम्हाई की का सृजन भी ब्रह्मा जी ने किया। कैसे किया था? जब त्वष्टा के पुत्र वृत्तासुर ने इंद्र को अपने मुख में रख लिया तो इंद्र जो थे वह विभिन्न रूप धरने में बड़ा ही माहिर थे। लघु से लघु और बड़े से बड़े, और किसी भी तरह का रूप वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धर सकते थे। जैसे वो मानसरोवर में जब पश्चाताप करने गए तो कमल के डंठल में वो सूक्ष्म रूप धारण करके छुप गए थे। तो किसी भी रूप को धरने में इंद्र माहिर थे। तो इस तरह से अब इंद्र को कैसे वृत्तासुर के मुख से निकाला जाए, तो ब्रह्मा जी ने जम्हाई का सृजन किया। जम्हाई देवताओं सहित मनुष्य सभी को आती है। जम्हाई जब आती है तो मनुष्य का या किसी जिसको भी जम्हाई आती है उसका मुख जरूर खुलता है। तो जब वृत्तासुर को जम्हाई आई तो उसका मुख खुला और इंद्र ने सूक्ष्म रूप धारण करके उसके मुंह से इंद्र निकल गए। तो जम्हाई का सृजन इस तरह से हुआ, तब से जम्हाई आने लगी सबको। और आज दीमक के बता रही हूँ, दीमक का सृजन भी हुआ। तो ब्रह्मा जी ने जब दीमक का सृजन कर लिया तो दीमक ने कहा कि हाँ, कहिए परमपिता, आपने मुझे क्यों मुझे मेरा सृजन किया। तो उन्होंने कहा कि हे तात, विष्णु जी शयन कर रहे हैं और उनको निद्रा से जगाना है। तो बिना स्वार्थ के का तो कोई भी काम नहीं करता है। दीमक ने कहा कि मुझे इसमें क्या स्वार्थ की सिद्धि होगी, वह जगत पिता पालन करता है, मैं उनको अगर निद्रा से बाहर निकाल लाऊं तो इसमें तो मुझे पाप लगेगा और मुझे इसमें इसका जो है सो कोई लाभ तो होगा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, तुमको इसका लाभ होगा। जब कोई भी हवन करे, जब कोई भी यज्ञ करेगा और यज्ञ में जो हविष डालेगा और वह जो नीचे गिरेगा वो तुम्हारे ही से जाएगा, तुम उसको खा लेना। तो दीमक प्रसन्न हो गई। तो दीमक क्या की, धरती के नीचे जा गई जहाँ पर धनुष का नीचेला हिस्सा था, और उसको धीरे धीरे खाते खाली पूरा रस्सी जो उसका था उससे प्रत्यंचु जो चढ़ा था उससे छूट गया एक तरफ से। तो वो नीचे गिरा, उसका जो नोक जिस पर उनका गर्दन टिका हुआ था, और इस तरह से वो प्रत्यंचा टूट गया। इतने में ही जो लावण समुद्र था उसमें कंपन होने लगा, पृथ्वी कंपमान होने लगी, सूर्य का तेज जो है सो मध्यम हो गया, पर्वत हिलने लगा,
और सभी पक्षी पशु पक्षी सब कलरव करने लगे, क्रंदन करने लगे, सब सर्वत्र कोलाहल मच गया और तिमिर छा गया, धूल कण से सब सारा संसार ढक गया। क्या हुआ किसी को कुछ समझ में नहीं आया। और जब थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हुआ तो सब ने देखा कि बहुत सुंदर विष्णु जी का धड़ नीचे पड़ा हुआ है, पर उनके सिर का कोई पता नहीं है। उनका सिर कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं चला। तब सबने सोचा कि अब तो हमने पाप कर लिया। सभी देवताओं में घबराहट होने लगी। सबने सोचा कि हमने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा किया, और अगर ऐसा नहीं करते तो आज विष्णु जी का धड़ से सिर अलग नहीं होता। सब प्रायश्चित करने लगे, सब क्रंदन करने लगे, सब पश्चाताप करने लगे। तो अब तो कुछ नहीं हो सकता था। तब देवगुरु बृहस्पति ने सलाह दी कि एकमात्र वो परा जगदम्बा हैं, महामाया हैं और भुवनेश्वरी हैं। सभी भुवनेश्वरी उनको इसलिए कहा था क्योंकि पूरे भुवन की मालकिन है, वो भुवन उन्हीं से चलता है, इसलिए वो भुवनेश्वरी हैं। तो उनका स्तुति किया जाए, उन्हीं का ध्यान किया जाए और उन्हीं की चरण वंदना की जाए और उन्हीं का आह्वान किया जाए। अगर वो प्रसन्न हो जाएंगी तो निश्चित रूप से वो विष्णु जी के श्री में धड़ में सिर लगाएंगी, उपाय बताएंगी और विष्णु जी पुनर्जीवित हो पाएंगे और हमारा यज्ञ संपन्न हो पाएगा। तो सबने ऐसा ही किया। अम्बा स्तुति सभी देवताओं ने मिलकर अम्बा स्तुति गाया और बस बहुत प्रकार से नाना प्रकार से अपने अपने तरीके से सबने भगवती का आह्वान किया, उनकी वंदना की, उनकी स्तुति की और इस तरह से उनका ध्यान किया। तो अम्बा ने सशरीर उपस्थित न होकर अशरीरी रूप में आकाश में स्थित होकर उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों की स्तुति से प्रसन्न हूँ। जो कोई भी मनुष्य या अच्छे भाव से इस स्तुति का श्रवण करेगा, वाचन करेगा, निश्चित रूप से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ, बताइए आपको क्या समस्या है। तब सभी ने अपनी समस्याएं बताई इस तरह से। तब देवी मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा कि हे तात, बहुत पूर्व की बात है, एक समय लक्ष्मी जी बहुत ही अच्छे से तैयार हो रही थी और विष्णु जी वहीं पर में थे। तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को देखकर मुस्कुराने लगे। तो लक्ष्मी जी को ये अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि विष्णु जी को कोई दूसरी स्त्री भाग गई हैं, इसलिए वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो दैव संजोग बस समझिए या आज जो घटना घटी इसके प्रभाव ये होना था, इसलिए लक्ष्मी जी के भीतर तामसिक प्रवृत्ति समावृत हो गई और उन्होंने तत्क्षण ही कहा कि जो एक विधवा स्त्री होना अच्छा है, पर सौतिया डाह होना अच्छा नहीं होता है स्त्री के लिए। निश्चित रूप से विष्णु को कोई स्त्री भाग गई है। तो उन्होंने कहा कि जाइए आपका सिर कट जाएगा। उन्होंने कह दिया इस तरह से। तो अब विष्णु जी ने सोचा कि छोटी सी बात के लिए आपने इतना बड़ा मुझे श्राप दे दिया। तो इस तरह से दोनों को भी अच्छा नहीं लगा, अब लक्ष्मी जी को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन दैव संजोग बस ये शायद होना था इसलिए हुआ। तो आज उनका सिर अलग हो गया है। तो इसके निवारण के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि किसी समय की बात है, महाबाहु और हैग्रीव नाम के दो दानव थे। दोनों भाई बड़े ही तपस्वी थे, बड़े ही ईश्वरीय आराधना में लगे रहते। एक समय सरस्वती नदी के तट पर दोनों भाई मिलकर बहुत दिन तक तपस्या करते रहे और निराहार रहकर और बहुत घनघोर तपस्या करते रहे और मेरी स्तुति करते रहे। तब मैं प्रसन्न होकर गई तो मैंने कहा कि हे तात, मुझसे वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि हे देवी, आप मुझसे अगर प्रसन्न हैं तो मेरी मृत्यु किसी के हाथ से ना हो। तो मैंने कहा कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु तो निश्चित है, ये संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तब उन्होंने कहा कि हैग्रीव से केवल मेरी मृत्यु हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, अब तुम जाओ अपना राज करो। इस तरह से वो दोनों भाई चले गए। लेकिन आज पृथ्वी पर सर्वत्र वेदों को और जो ऋषि मुनि हैं सबको वो तांडव मचा रहा है, सब दुखी है और इस तरह से अभी जो कुछ भी हो रहा है तो उस दानव का अंत करने के लिए हैग्रीव ही उचित होगा। तो त्वष्टा को बुलाया गया, त्वष्टा यानी कि विश्वकर्मा जी को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप एक घोड़े का जो सुंदर मनोहर जिसका मुख हो उसको आप उसको काटें और वो घोड़े का जो मुख है वो विष्णु जी को आप जोड़ दें। त्वष्टा ने तत्क्षण ही सबके सामने ही उस घोड़े का सिर काट दिया और विष्णु जी के सिर में विष्णु जी के धड़ में लगा दिया। अब वो हैग्रीव मतलब घोड़ा या घोड़े का सिर ऐसे। तो वो हैग्रीव हो गए। अब चूंकि वो राक्षस वरदान क्या मांगा था कि वो हैग्रीव से ही उनका वध होगा। तो अब विष्णु जी
हयग्रीव होके उस हयग्रीव का वध करेंगे और इस तरह से लोक का कल्याण होगा, वेदों को शांति होगी, ऋषि मुनियों को शांति होगी, सर्वत्र संसार में सर्वत्र शांति होगी और धर्म का पुनर्स्थापन होगा और इस तरह से देवताओं आपका यज्ञ संपन्न हो पाएगा। तो इस तरह से और उन्होंने ये भी बताया कि विष्णु जी का सिर कहाँ गया। तो उन्होंने कहा कि विष्णु जी का सिर जो है वह लवण सागर में गिरा हुआ है, जो उसके नीचे जो जल में समाहित है। तो इस तरह से उनको हयग्रीव का सिर लगा देने के बाद उन्होंने हयग्रीव बनकर हयग्रीव का वध किया और सर्वत्र शांति हुई। और इस तरह से वेद व्यास जी कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है या स्वयं सुनता है व वाचन करता है, निश्चित रूप से उसके सारे पाप मिट जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, शिव शिव। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी कथा पसंद आती है तो फेसबुक पर संजना झा को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल मेरा शिव परिवार धर्म को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय कह के कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह से मुझे मोटिवेट कीजिए। और मेरे जितने भी नॉन अननोन जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबको मैं सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ, जो मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे कमेंट देते हैं, मुझे लाइक करते हैं और इस तरह से मैं आगे भी उनसे उम्मीद रखती हूँ। और प्लीज़ सोशल मीडिया पर कोई एक निजी किसी का कोई फ्रेंड नहीं होता है, कमेंट लाइक ज़रूर निजी लोग ही करते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो मंच है ये सोशल मीडिया का, हमारे दृश्य अदृश्य सभी मित्रों से मैं आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वो सभी मुझे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे आशीर्वचन दें। धन्यवाद।